क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए गरुड़ को देखा है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक गरुड़ का दिखाई देना केवल एक सामान्य घटना है या इसके पीछे कोई धार्मिक संकेत भी माना जाता है? हिंदू परंपरा में गरुड़ को केवल एक पक्षी नहीं माना गया है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। इसी कारण प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में गरुड़ का दर्शन भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आपको अचानक गरुड़ दिखाई दे जाए तो इसका क्या अर्थ माना जाता है? क्या यह शुभ संकेत है? क्या इससे जीवन में कोई अच्छा बदलाव आने वाला होता है? और अगर गरुड़ आपके घर के आसपास दिखाई दे तो हिंदू मान्यताओं में इसे किस तरह देखा जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि गरुड़ दिखाई देने पर हिंदू परंपरा में कौन सा सरल कार्य करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले समझते हैं, गरुड़ कौन है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु के दिव्य वाहन हैं। गरुड़ का वर्णन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। उन्हें अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और साहसी माना गया है। गरुड़ को नागों का शत्रु भी बताया गया है। इसी कारण धार्मिक प्रतीकों में गरुड़ को शक्ति, साहस और नकारात्मक शक्तियों पर विजय का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु से उनका संबंध होने के कारण गरुड़ का नाम धर्म, संरक्षण और दिव्य शक्ति से भी जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं उस संकेत की। जब किसी व्यक्ति को अचानक गरुड़ दिखाई देता है तो लोक मान्यताओं में इसे कई बार शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। पहली मान्यता है, गरुड़ का दर्शन विजय का संकेत माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो और उसी समय उसे गरुड़ दिखाई दे जाए तो कुछ धार्मिक और लोक परंपराओं में इसे आने वाले समय में बाधाओं पर विजय के संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह माना जाता है कि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए। उसे अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, क्योंकि गरुड़ शक्ति और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। दूसरी मान्यता, गरुड़ का दिखाई देना भगवान विष्णु की स्मृति से जोड़ा जाता है। क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, इसलिए जब किसी व्यक्ति को गरुड़ दिखाई देता है तो वह इसे भगवान विष्णु का स्मरण करने का अवसर मान सकता है। ऐसे समय मन को शांत करके भगवान विष्णु का ध्यान करना और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। तीसरी मान्यता, गरुड़ को नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ और नागों से जुड़ी धार्मिक कथाओं के कारण गरुड़ को कई परंपराओं में भय और बाधाओं पर विजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसीलिए गरुड़ का दर्शन कुछ लोगों के लिए यह संदेश माना जाता है कि जीवन में डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका साहस। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर बार गरुड़ दिखाई देने का अर्थ यह नहीं होता कि निश्चित रूप से कोई चमत्कार होने वाला है। यह धार्मिक और लोक मान्यता का विषय है। प्रकृति में पक्षियों का दिखाई देना एक सामान्य घटना भी हो सकती है। इसलिए इसे अंधविश्वास के रूप में लेने के बजाय धार्मिक प्रतीक और आस्था के रूप में समझना अधिक उचित है। अब सवाल आता है, अगर गरुड़ आपके घर के आसपास दिखाई दे तो क्या करें? धार्मिक मान्यता रखने वाले लोग उस समय भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। कुछ लोग भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं। आप सरल रूप से मन में भगवान विष्णु का नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का श्रद्धा से जाप किया जा सकता है। इसके अलावा उस समय मन में सकारात्मक विचार रखना और किसी जरूरतमंद की सहायता करने का संकल्प लेना भी एक अच्छा आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। अब एक और रोचक बात, गरुड़ को केवल शक्ति का प्रतीक ही नहीं माना जाता। उन्हें आकाश में ऊंची उड़ान और स्वतंत्रता का प्रतीक भी माना जा सकता है। इसलिए गरुड़ का दर्शन हमें एक सुंदर संदेश देता है। अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर सोचिए, डर के कारण अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और कठिन समय में भी अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि जीवन में सफलता केवल संकेतों से नहीं आती। सफलता आती है सही कर्म, धैर्य और निरंतर प्रयास से। और शायद गरुड़ के दर्शन का सबसे सुंदर संदेश भी यही है। अब सवाल यह है, अगर गरुड़ सुबह दिखाई दे तो क्या इसका अलग अर्थ है? और अगर शाम को दिखाई दे तो क्या इसका अर्थ अलग होता है? इस विषय में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोक मान्यताएं मिलती हैं। लेकिन प्रामाणिक रूप से यह कहना सही नहीं होगा कि हर समय के लिए एक निश्चित भविष्यवाणी लागू होती है। इसलिए किसी भी एक मान्यता को अंतिम सत्य मानने से बचना चाहिए। गरुड़ का दर्शन आपके लिए भगवान विष्णु का स्मरण करने, अपने मन को मजबूत करने और अपने कर्मों पर ध्यान देने का अवसर बन सकता है। और अब आते हैं वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात पर। अगर आपको अचानक गरुड़ दिखाई दे जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसे शुभ मानकर भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प लें
और खुद से कहें, मैं कठिन परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं सही कर्म करता रहूंगा और भगवान पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ता रहूंगा। क्योंकि सच्चा शुभ संकेत वही है जो हमारे अंदर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा पैदा करे। तो अगली बार जब आपको आसमान में गरुड़ दिखाई दे, तो केवल उसे देखकर आगे मत बढ़ जाइए। एक पल रुकिए, भगवान विष्णु को याद कीजिए, अपने जीवन के लक्ष्य को याद कीजिए और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि हो सकता है गरुड़ का वह दर्शन आपको भविष्य बताने नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को याद दिलाने आया हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि।